माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी का महात्म्य। एक समय दालब ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि मनुष्य मृत्युलोक में लोभ, असत्य भाषण, अनाचार, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि महापाप करते हैं, परंतु फिर भी उन सबको नरक प्राप्त नहीं होता, सो क्या कारण है? वह कौन सा अल्पदान या पूर्णदान करते हैं? इस पर पुलिस ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मनुष्य मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसको हाथ पैर धोकर पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करे और यदि उस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि से नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप निवेद से श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति करना चाहिए। भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। ऐसा निवेदन कर दान और भोजन में तिल का स्थान श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल का दान करना चाहिए। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह सट तिला कहलाती है। इसके ग्रहण करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार नारद जी के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत करती थी। उसके शरीर से अत्यंत दुर्बल हो गया था। उसने कभी देवताओं तथा ब्राह्मण को धन तथा अन्नदान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि का अपना शरीर शुद्ध तो कर लिया, परंतु जिससे इसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु उसने कभी अन्नदान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी ने से अन्न मांगा। उसने मुझे न देकर मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे ग्रह तो मिला, परंतु उसमें अनेक घर की वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत पूजा आदि आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तु से शून्य है। मैंने कहा, तुमने कभी भी किसी वस्तु का दान नहीं किया, अब तुम अपने ग्रह को चाहो। देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएगी, तुम उनसे सड़तिला एकादशी का पुण्य तथा विधि सुनकर ही अपने घर का द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह घर को गई और देव स्त्री आकर द्वार खुलवाने लगी। तभी ब्राह्मणी बोली, हे सड़तिला एकादशी का महत्व कहो। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने सड़तिला एकादशी का महत्व सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। ब्राह्मण ने भी स्त्रियों के कहे अनुसार सड़तिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका ग्रह धन धान से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को सड़तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कर्पूरघोरवं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।